सो लेट्स सेलिब्रेट। छोड़ दिया है मैंने पीना, कसम से। बस साल में 1-2 बार टेस्ट याद रखने के लिए पी लेता हूँ। हाँ, मैं भी ये टेस्ट याद रखने के लिए मोमोज, पिज्जा, बर्गर खाता हूँ। इट्स नॉट लाइक आई एम एडिक्टेड और एनीथिंग। खैर, तू सेलिब्रेट कर, हम इंट्रो देख के आते हैं। Do you guys like sweet romantic movies with happy endings? Ha! Fuck you! Because हम आपके लिए लाए हैं लव स्टोरी के नाम पे गर्मा गर्म ट्रेजेडी, जिसे देखने के बाद तुम लोग भी ये सोचोगे कि सरू की फैमिली को कभी पता कैसे नहीं चला कि उनकी बेटी को कैंसर है। मतलब कभी भी चेकअप एंड ऑल नहीं करवाया, और जब पता चलता है तो वो ऑलरेडी फाइनल स्टेज पे होती है। मन नहीं मान रहा। सनम तेरी कसम is a fine example of why we don't deserve good cinema. बेहतरीन, बहुत अच्छी है। फिल्म बहुत जबरदस्त है। और Because after I watched it, I was shocked to know that this movie was a flop. बुरा लगता है भाई। ईश्वर की मर्जी है। जब शाम आए। Saraswati Parthasarathy comes from an ultra traditional and rich valued family. इंस्टेंट फूड इस घर में तब लाओ जब मैं मर जाऊं। हाँ तो फिर कार से क्यों, रथ से ही जाया करो कार्यालय। And since Saru is 21, they want to get her married because छोटी वाली is horny. मतलब संजय से मेरी शादी फिर से पोस्टपोन हो गई। सरू तुझसे बड़ी है, पहले उसकी शादी होगी, उससे पहले तेरी शादी नहीं हो सकती। तुम अपने लिए कोई लड़का क्यों नहीं ढूंढती? And सरस्वती को हर लड़का आके रिजेक्ट कर जाता है because she is बॉलीवुड अगली। मतलब अगर उसको दूसरे कपड़े पहना दो, चश्मा हटा दो, तो यही बंदी हीरोइन बन जाएगी। मैं हीरोइन हूँ। साला हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है लोग चूतिया बनते रहेंगे। She meets her neighbor, Mr. इंदरलाल, मुझे शर्ट पहनने से एलर्जी है परिहार, to get an appointment for a makeover by her ex-girlfriend, and भसड़ happens. थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग। वॉचमैन तो सही कह रहा था। At people and some judgment. वो अंदर बाहर हो रही थी रात भर। पूरी बिल्डिंग को ना बाजार बना रखा है और अब तो हद ही कर दी। 4 बजे से दीदी के साथ पड़े हुए हैं, अंदर बाहर। And just to be safe, more भसड़। तेरी बेटी मर गई ना। बस फिर dead but जिंदा सरू stays somewhere else and Inder tries to help her out in every situation. He gets her a makeover and just like how materialistic we all are, dead but जिंदा सरू के आगे पीछे लड़के फुदकने लगते हैं। Amazing, mind blowing. So she says yes for marriage, but शादी कैंसिल बिकॉज मेरे पापा ने मना कर दिया, सॉरी। पर हमारा हीरो भी तो है, so they do धुपचिक at a resort, और तभी डायरेक्टर को याद आता है कि how they hate happiness. So उसके बाद जब हीरो confesses, तो she is like चैरिटी की शादी। But then she realizes कि हीरो तो पहले से ही उसको पसंद करता था। मतलब एक ऑलमोस्ट स्ट्रेंजर बंदा अपना सब कुछ छोड़ के तेरे साथ लगा हुआ है and you didn't realize it. ऐसी किताबें पढ़ने से IQ नहीं बढ़ता। Yeah, it shows. Meanwhile, Inder dead but जिंदा सरू के घर जाके राड़ा कर देता है। फिर पुलिस का मैटर, then भसड़, and then he is like, शर्ट उतार के एब्स दिखाऊं क्या? तो पुलिस वाला इंस्पेक्टर उसे जाने देता है बिकॉज बॉलीवुड पुलिस। एंड ये फिर से जाके सरू के बाप को धमकाता है। एंड नेक्स्ट डे बाप का हृदय परिवर्तन हैपेंस, बट यू गाइस कीप फॉरगेटिंग दैट दिस इज अ ट्रैजिक मूवी। तो उसी टाइम डेड बट जिंदा सरू गेट्स रिमाइंडेड दैट शी हैज कैंसर, एंड आफ्टर सम डायलॉग्स डेड बट जिंदा सरू बिकम्स डेड नाउ, फाइनली डेड सरू। खत्म। तो खींच मेरी फोटो, तो खींच मेरी फोटो, तो सरू इज दैट गर्ल फ्रॉम योर स्कूल जो स्कूल से बाहर निकलती ही माल हो जाती है। स्कूल में जिसका हर लड़के ने काटा होता है, लेकिन आफ्टर कॉलेज यू थिंक कि यार इसी को पटा लेता तो सही रहता। यस, दिस इज जयराम ओनली स्पीकिंग। बोलिए। अच्छा। हमारी बेटी का फिर से कट गया। पर क्यों? 10 लड़कियों की लिस्ट बनाई थी उसकी माँ ने, पहली वाली ही पसंद आ गई उसे। मैकेनिकल इंजीनियर होगा। And just like any good Indian household, they are looking for good-hearted guys for their daughters. IIT IIM, कोई IIT IIM। IIT IIM। ये सही है। मतलब पहले लड़कियों को पसंद आएंगे छपरी, फिर शादी के टाइम पे आधी ले जाएंगे IITM वाले, आधे ले जाएंगे गवर्नमेंट जॉब वाले, और बाकी हम सब तो बैठ के कच्चा बादाम खाएंगे। एंड सरू की बहन को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि उसकी बहन की मेंटली हालत क्या है। जस्ट बिकॉज उसको शादी करनी है एंड सरू इज 20। ये तो उससे भी छोटी है ना। अबे बाल विवाह का एपिसोड चल रहा है क्या ये क्या है? ऑफिस में सरू लाइक्स अ गाय, तो वो जो भी आके बोलता है शी अग्रीज, एंड इट कैन बी एज अब्सर्ड एज तुम डांसिंग भालू का रोल करोगे?
एंड उसके बाद और जो एनोनिमस वैलेंटाइन कार्ड तुमने अभिमन्यु के लिए भेजा था वो ऑफिस में सबको बहुत पसंद आया। अपनी बढ़िया बेइज्जती करवाने के बाद इसको लिफ्ट मिलता है इंदर, जो अभी शर्ट पहन के आया है। बट उनकी लिफ्ट अटक जाती है एंड इंदर, जिसने मात्र एक पतली सी शर्ट पहनी होती है जिसके बॉडी के ऊपर फैट की एक भी लेयर नहीं है, उसको गर्मी लगने लगती है। अबे समझ आ गया, तू जिम जाता है, कपड़े उतारना बंद कर। एंड शी सीरियसली नीड्स टू स्टॉप रीडिंग दोस पोएट्री बुक्स, क्योंकि उसको अपना आईक्यू बढ़ाने की सख्त जरूरत है। Because when she is caught with a guy in a questionable position, seeing her father's reputation tarnished, and her first choice of words are, नाना आप तो कल आने वाले थे। obviously he disowns her. तेरी बेटी मर गई ना। Or like when Inder asks her to suggest a book. कुछ बुक। कैसी? 8 साल बाद अगर जैसे कोई जेल से छूट के बाहर निकलता है तो उसे क्या पढ़ना चाहिए? तो क्या देना चाहिए? कुछ ऐसा नॉलेज वाइज कि उसने 8 साल में कुछ मिस किया हो तो पता नहीं। मैडम गिव्स हिम अ नॉवल। वाह, बहुत सही। और एक बात बताओ, ये मुंबई में लाइब्रेरी के रिसेप्शनिस्ट करोड़पति हैं क्या? हाउ द हेल इज शी एबल टू अफोर्ड द रेंट ऑफ दिस प्लेस इन मुंबई व्हिच इज एट अ रोड, हैज अ बालकनी एंड स्पेस, वो भी अकेले? भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। मेरी फोटो तो खींच मेरी फोटो। एंड आई पर्सनली फील कि सरू को मेकओवर से पहले विक्स की एक गोली दे देते। तुम्हें जाना है? जाओ। नाना प्लीज घर चलो। सॉरी आई लव यू कहने का सेकंड चांस। एंड ये क्या ही मेकओवर हुआ, मात्र एक चश्मा हटा के कपड़े बदलने को मेकओवर नहीं कहते। इससे ज्यादा मेकओवर तो लड़कियां स्कूल कॉलेज के फेयरवेल में कर लेती हैं यार। एंड आफ्टर दिस दैट भालू गाय इज लाइक, यू आर द वन सरू। बट जब वो खुद ही की शादी पे नहीं आता, कोई मर गया था जो तुम नहीं आए। हाँ, योर चांसेस ऑफ अ मैरिज। इमोशनल डैम इट। मेरे माँ बाप ने इस रिश्ते से ना कर दी। बताओ, IIT IIM होने के बाद भी he can't take his life's decision. And she's sad, but then she remembers, 2 दिन के पैसे दिए उनको, वेस्ट क्यों करूं? और इनका हनीमून प्लान इनके घर से मात्र 10 किलोमीटर दूर है। मतलब यहाँ जहाँ लोग बात बात पे मालदीव्स निकल जाते हैं, ये IIT IIM वाला बंदा इसको सस्ते में टरका रहा था। एंड शी इज लाइक, वेस्ट क्यों करूं? तो ये स्वीट में जाके रोती है, बाथ टब में बैठ के छई चपा छई करते हुए भी रोती है। एंड थैंक गॉड दे डिडंट बुक एनी एडवेंचर स्पोर्ट, नहीं तो उसे भी वसूल करने के चक्कर में ये अब हनीमून स्वीट ही है, तो ऑब्वियसली शी डजंट लेट इट गो टू वेस्ट टू। आफ्टर गेटिंग कैंसर, सरू बिकम्स अ प्लेयर। वो सिर्फ अभिमन्यु को बुलाने के 2 पल थे। क्या से क्या हो गया। And then she is like, fuck off. Leave me alone. But since she is a girl, she obviously means. And we also get to know कि भालू को जब पता चला about her cancer, he came back and offered to marry her. सॉरी कहा, सेकंड चांस मांगा। तो बंदा खराब नहीं था। The only thing खराब in this movie is her किस्मत। कहा कि मेरी किस्मत अच्छी थी कि सुबह शादी नहीं तोड़ी होती तो शाम तक एक ट्यूमर वाली पत्नी गले पड़ जाती। एंड ऑल्सो हर सिस्टर, जिसको बहनचोद घंटा फर्क नहीं पड़ रहा कि उसकी बहन कहाँ है, कैसी है, उसको बस अपनी संस्कारी बुम बुम सेरेमनी करवानी है। एंड आई फील कि उसको पता चल जाता है शायद कि शी हैज अ लो IQ। देखो किन बुक्स को निहार रही है, कैलकुलस, एस्ट्रोनॉमी, लेकिन निकालती नॉवेल ही है। हाँ, जब अब जाने का टाइम आ गया तो क्या लो IQ हाई IQ। एंड व्हेन शी इज डाइंग, हर फादर हैज द मोस्ट हृदय परिवर्तन एवर। आएगी, सॉरी बोलेगी, मैं माफ कर दूंगा। Basically, God used his daughter for his character development. Inder is that guy जिसको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि क्या चल रहा है, उसको बस अपना वर्कआउट करना है। Son of a wealthy lawyer, he hates his father because his father didn't save him from a murder charge which he confessed to. तो क्रिमिनल है, क्रिमिनल जी। 13 साल की उम्र में तो जेल गया था सर, मर्डर के इल्जाम। मतलब यहाँ पेंसिल रबर खो जाने के बाद थप्पड़ खाते थे हम, और तुम मर्डर कर दो एट द एज ऑफ 13 और तुमको पापा बचा ले। भाई बाप के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो आई सपोर्ट हिज फादर, बिकॉज मरा तो नहीं ना बच्चा, सिर्फ 8 साल की जेल हुई। हाँ, बाद में वी गेट टू नो कि he took the blame to save someone, बट तेरे बाप को तो नहीं पता था ये सब, उसको जितनी नॉलेज थी उस हिसाब से he did all right। खैर, जेल से भाई पूरा बॉडी और टैटू बना के आया है। इसको भले वर्कआउट पसंद है, लेकिन फूलों को ये बंदा बहुत पसंद है।
इस पे पूरी मूवी में बरसते ही रहते हैं. इट्स लाइक गॉड इज लिटरली टेलिंग सरू कि इससे शादी कर लो, लेकिन नहीं, तुमको तो वो IIT, IIM. and he's that rebel guy from your colony who thinks himself as Shatsui. But the whole society hates him because he is Shatsui. Like, how do you drink milk? But if you were Shatsui, तो बिल्ली को दूध ऐसे पिलाते और फिर वही दूध खुद पीते. Shirtless, shameless scoundrel. You also forgot Shatsui. And when your girlfriend breaks up with you, you don't give a shit. You just work out because you are Shatsui. After he gets Sarua home, they go for sabzi and stuff. And wahan he takes भोलेनाथ का प्रसाद है. and because movie को एक डांस नंबर चाहिए था तो प्रसाद है तो मैं भी लूंगी. एंड ये सॉन्ग सुनने में भले जैसा भी हो बट इट इज सो आउट ऑफ कैरेक्टर कि चलो बंदी तो चलो हाई है, बंदा इज लुकिंग लाइक अरे घर चलो इसको चढ़ गई है, आई एम अ मैन, आई शुड टेक केयर ऑफ दिस. एंड हिज लिरिक्स आर अबे घर ले जा, जीने का मजा मत दे अभी उसे. एंड कमाल की बात देखो, ये लोग दिन में जाते हैं सब्जी लेने, फिर नाचते नाचते रात हो जाती है, फिर अगले दिन की सुबह ये लोग घर वापस पहुंचते हैं. ये बिक गया है सिनेमा, ये फिल्मों में कुछ नहीं रखा. When Saru's marriage is fixed with that भालू guy, ये भाग के कोशिश करता है कार्ड देने की इसके बाप को. वही DDLJ वाला लॉजिक, अरे ऐसे बस में कार्ड कौन देता है यार, आराम से घर पे जाके दे दो, लेकिन नहीं, तुमको तो कार्डियो करना है. एंड जब शादी से मना कर देता है ये भालू गाय, तो सरू इज लाइक तुम्हें तो उसे मुक्का मारना चाहिए. मारो उसे इंदर, मारो उसे, मारो उसे, मारो उसे. क्यों बे, मतलब तेरा सारा काम करे वो. इट वाज योर चॉइस टू मैरी दिस गाय और नाउ जब कट रहा है तो मुक्का मारो. दीस गर्ल्स, आई टेल यू. तुम्हें उसे मारना चाहिए था, क्यों नहीं मारा उसे, क्यों नहीं मारा उसे. वैसे भी मारने मरने वाली बात तो दीदी आप कहो ही मत. एक बार कटवा के मोहतरमा एडवेंचर पे निकल जाती है. एंड बाय दैट टाइम इंदर डजंट नो अबाउट हर कैंसर, बट स्टिल उसे ढूंढना होता है. तो इंदर ट्राइज टू ट्रैक हर डाउन बाय लुकिंग एट ब्लैंक स्पेसेस. एंड गेस व्हाट गाइस, ही इज सक्सेसफुल. He finds her in the most random place of all. जंगल के बीच में एक पुलिये पे. I mean, वाह. मेरे पास एक गन है, अगली बार अगर तू मुझे बिना बताए चली गई ना तो उसकी 6 की 6 गोलियां यहाँ और यहाँ चला दूंगा. तो फिर वो उसे बिना कुछ बोले जाने लगती है. जलवा है हमारा. After he confesses and Saru rejects him, she finds Inder's messages to her on bookmarks which she never saw. आज लिफ्ट में एक लड़की से मिलके लगा लाइफ की बेस्ट चॉइस मिल गई. रोती हुई लड़कियों से दूर भागता हूँ, पर तुम जब रोती हो तो आई वॉन्ट टू जस्ट किस यू. सो कैन आई. मोमेंट होगा ना ये लड़कियों के लिए. बट रिमेम्बर, दिस वॉज व्हेन दे डिडंट नो ईच अदर. और तुमको कोई भी स्ट्रेंजर आके अगर ये बोले किस यू, तब भी ओ बोलोगी. Meanwhile, because of society's complaint, he's sent to lockup and he kicks a police guy, steals a phone. And what do you think? अब क्या होगा? Obviously, पुलिस वाला खुद लेके जाता है बंदी से मिलवाने. फिर क्या? He knows कि इस मूवी की पुलिस एकदम चूतिया है, तो इस बार ये घर में सीधा गन लेके जाता है. And this made her father's हृदय परिवर्तन. इससे अच्छा लड़का और कोई नहीं. एक नंबर, एक नंबर, एक नंबर, एक नंबर. लेफ्ट. मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि वो ईश्वर की मर्जी है. एक नंबर, एक नंबर, एक नंबर, एक नंबर. मेरे माँ बाप ने इस रिश्ते से ना कर दी. आई एम नॉट प्राउड ऑफ माई सेल्फ. तेरा चेहरा जब नजर आए. सिंपल सोल्यूशन. जब तुमको सुबह 4 बजे पुलिस वाले घर पे छोड़ के गए हैं एंड इंदर उल्टा सो जाता है तो तुम उसे सीधा करने लगती हो बिकॉज बैंडेज. तो 3:33 तक क्या कर रही थी तुम उसके रूम पे? एक बंदा नहीं सीधा हुआ तुमसे. मतलब ऐसे तो एकदम कल्चर्ड एंड शाय एंड लो कॉन्फिडेंस, बट अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है. और ऑलमोस्ट 11-12 घंटे से क्या पहरा दे रही थी क्या तू उसके रूम पे? और दूसरा सिंपल सोल्यूशन फॉर सरूज फादर कि उस रात जल्दी सो जाना चाहिए था. सनम तेरी कसम, ओ सनम तेरी. बेसिकली इस मूवी में मुझे एक चीज समझ में नहीं आई कि सर्विस वाले लोग अपना काम ठीक से क्यों नहीं कर रहे. ये पुलिस वाला बंदा इतनी मूवी में पुलिस वाला ही बनता है, एक में भी इज्जत नहीं है इसकी. ये संजीवनी वाला बंदा यहाँ भी डॉक्टर बना हुआ है, लेकिन कौन सा ऐसा डॉक्टर होता है जो अपने पेशेंट को खुद आके बोलता है कितना टाइम है डॉक्टर, जब तक मेरी मेहंदी रहेगी तब तक कि बेटा तुम तो निकलने वाले हो. हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है. पूरी मूवी में अगर किसी ने अपना काम ठीक से किया था तो वो था ये सिक्योरिटी गार्ड. एंड बाय गॉड ऐसी शिद्दत से काम किया है ना इसने.
बता रहा हूँ सर, मैं झूठ नहीं बोलता। वॉचमैन तो सही कह रहा था। अंदर बाहर हो रही थी। बेसिकली मूवी अच्छी है, मुझे रोमांटिक और इंटेंस मूवी इतनी पसंद नहीं है। स्टिल आई वाज वेरी इन्वॉल्व्ड। बोथ लीड्स हैव एक्टेड प्रीटी वेल। बंदा कहीं कहीं पे आउट ऑफ कैरेक्टर लगता है, बट he killed it in the final scene. When she dies, you can feel the adhurapan, the emptiness, like he was not done yet. All in all, very well directed movie. खैर गाइज, इस वीडियो के लिए इतना ही था। एंड आज सार्कास्टिक हर्ष को पूरे 1 साल पूरे हो गए हैं। एंड आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव यू ऑल। लास्ट ईयर इसी दिन मैंने रात के 10 बजे इस चैनल का पहला वीडियो अपलोड किया था। एंड आई वांटेड टू टॉक मोर अबाउट इट, बट ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है। आई होप वी कैन डू अ लाइव सून, बिकॉज मैं आप सबको पर्सनली थैंक यू बोलना चाहता हूँ। ऐसे ही आगे भी आप मुझे प्लीज सपोर्ट करते रहिएगा कि मैं आपको एंटरटेन कर पाऊँ। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो, कॉमेंट करो। पहली बार देख रहे हो तो इसे सब्सक्राइब करो यार, क्या कर रहे हो, टूट पड़ो एकदम। बिकॉज अंडी मंडी संडी, इफ ये सब नहीं किया तो बाहर में जाए, बाहर में जाए। I'm never gonna see him again. Never, never, never. कुछ पूछा मैंने कुछ